और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे, एक या दो क्वेश्चन। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लेट से आए हैं तो वीडियो को दोबारा से जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो सकें। और इस वीडियो के बाद आपको ट्राइंगल के किसी भी क्वेश्चन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। ठीक है, साथ ही साथ हमारा एक दूसरा चैनल जिस पर हम एकेडमिक क्लासेस की तैयारी करते हैं, उस पर क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक इस समय पढ़ाई जा रही है। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, पढ़ लिया, चैनल का नाम है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और उस पर जो वीडियो अपलोड हुए हैं वो आप देख लो, और वहाँ किसी वीडियो में कमेंट कर देना कि आपको किस चैप्टर पढ़ना है एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो चलो फिर उसमें भी आपको आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहाँ आपको 6 to 10th के पूरा मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चलो फिर आते हैं ट्राइंगल्स। तो त्रिभुज, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जैसे नाम से ही लग रहा है त्रिभुज, ये होता क्या है? त्रिभुज मतलब जिनकी तीन भुजाएं हों। ट्राइंगल मतलब जिनके तीन एंगल हों, है ना। हिंदी के हिसाब से बोलते हैं जिनके 3 साइड्स हों, और इंग्लिश के हिसाब से बोलते हैं ऐसा फिगर जिसके 3 एंगल्स हों। तो वो क्या कहलाते हैं? ट्राइंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 3 लाइन सेगमेंट से, ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट से जो बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर हम मान लें कि ये हमारे पास ये 1, 2 और ये 3, ये हमारे 3 लाइन सेगमेंट हो गए। अगर इनको हम जोड़ दें तो ये हमारे ए, बी और ये सी। तो ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर बन गया? ये हमारा बन गया एक ट्राइंगल, यानी कि एक त्रिभुज। तो अगर हिंदी के हिसाब से देखें तो 3 रेखाखंडों से घिरी हुई समतलीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यानी अ प्लेन फिगर सराउंडेड बाय 3 स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड ट्राइंगल। मतलब 3 सीधी रेखाओं से, 3 स्ट्रेट लाइन से अगर कोई मिलकर बनने वाला जो फिगर होगा, ठीक है ना, प्लेन फिगर, ठीक है, समतल आकृति, वो क्या कहलाएगा? हमारा ट्राइंगल कहलाएगा। समझ में आ गई बात? अब इसका सिंबल क्या होता है? अगर मान लो हमें ये ट्राइंगल बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? इसको हम लिखेंगे ट्राइंगल, ये होता है। अगर हमें लिखना हो त्रिभुज एबीसी या ट्राइंगल एबीसी, तो हम इस तरह से इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी। अब अगली चीज, इसके कौन कौन से 3 साइड्स होंगे? अगर हम इसकी साइड्स की बात करें, इनकी हम भुजाओं की बात करें, तो इसमें कौन कौन सी 3 भुजाएं हैं? बताओ भाई, कौन कौन सी 3 भुजाएं हैं? ठीक है, तो पहला तो हो जाएगा हमारा ए बी, ये पहली हो गई भुजा। दूसरी साइड, दूसरी हो गई बी सी। और तीसरी हमारी क्या हो जाएगी? ए सी। ठीक है, देखो ना, ए बी, बी सी और ये ए सी, या सी ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो चाहे वो लिख सकते हो। तो ये हमारे 3 साइड्स हो गए। यहाँ पर 3 एंगल भी हैं आपके। कौन कौन से? एक एंगल हमारा ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तो हम इसको हम क्या लिखते हैं? इसको अगर हम एंगल्स के हिसाब से देखें कि कौन कौन से एंगल्स होंगे इसमें, यानी कि कोण, तो कौन कौन से एंगल होंगे हमारे बच्चे इसमें? हमारा इसमें एंगल ए होगा, एंगल बी होगा और एंगल सी होगा। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ कि कभी कभी ए बी सी, तो चलो मान लो समझ में आ रहा है हमको। लेकिन अभी अगर मान लो कि हमको ये किसी और तरीके से लिखना हो, हमको कहा जाए कि तीनों जो वर्टिसेस हैं इनका यूज करके एंगल बताओ। तो अगर हमें मान लो एंगल ए बताना होगा तो हम यहाँ से लिखेंगे बी ए सी या फिर सी ए बी। तो जिस एंगल की बात करनी होगी ना, वो वाला जो पॉइंट होगा उसको हम हमेशा बीच में लिखेंगे। जैसे अगर हमें एंगल ए लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? एंगल बी ए सी। ठीक है, अगर हमें एंगल बी लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। और अगर हमें सी लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? बी सी ए या ए सी बी, कुछ भी, बी सी ए। मैं बताना जो चाह रहा हूँ वो समझो आप, कि अगर तीनों वर्टिसेस को यूज करते हुए लिखना हो ना, तीनों बिंदुओं का प्रयोग करते हुए अगर हमें कोई कोण या कोई एंगल बताना हो, तो जिसको बताना होगा वो हमेशा इस एंगल ए बताना, तो बीच में बी है तो बीच में सी है तो बीच में। ठीक है ना, बात आ गई समझ में? अब देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी ट्राइंगल हो, किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम, आंतरिक कोणों का योग,
कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 अंश। तो अगर हम देखें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम यानी कि तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना, बहुत जगह काम आने वाला है। उसके बाद एक और दूसरी पॉइंट, ये तो पहला इंपॉर्टेंट नोट था, दूसरा ये कहता है कि कोई भी ट्राइंगल हो, अगर हम उसके टू साइड्स का सम करें तो वो हमेशा थर्ड साइड के से बड़ा होगा, ठीक है। मतलब दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। जैसे अब हम यहाँ पर करें, अगर हम ए बी और प्लस बी सी अगर हम प्लस करते हैं, ए बी प्लस बी सी, तो ये हमेशा थर्ड साइड से मतलब ए सी से बड़ा होगा। बात आ गई समझ में, है ना। ये हमेशा ए सी से, अगर ये छोटा हुआ तो समझो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ आते हैं कि बी सी प्लस ए सी अगर हम करें, बी सी प्लस ए सी, तो ये हमेशा किससे बड़ा होगा, बी सी प्लस ए सी, ये हमेशा ए बी से बड़ा होगा, ठीक है। यही सेम चीज़ यहाँ पर करोगे, ए बी प्लस ए सी, क्या करोगे, ए बी प्लस ए सी, तो ए बी और ए सी ये किससे बड़ा होगा, कौन सी हमारी थर्ड साइड बची, बी सी, इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा बी सी से बड़ा होगा। बताओ भाई, बात आई समझ में, इतनी चीज़ें समझ में आ गई, इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में आ गया ना। बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, एकदम शुरू से। अगर जिसने कभी भी नहीं पढ़ा होगा ना, जिसको बहुत टफ लग रहा होगा, उसको भी आज से ये ट्राइंगल एकदम ईजी लगने लगेगा। अब हम आते हैं अगली चीज, त्रिभुजों के प्रकार पे, यानी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो अगर हम ट्राइंगल्स की बात करें तो ट्राइंगल्स को हम दो तरीके से हम इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इनके टाइप को हम दो तरीके से हम रख सकते हैं। पहली चीज होता है कि बेसिस ऑफ साइड्स और बेसिस ऑफ एंगल्स। पहला क्या हो जाएगा हमारा, बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है। तो अगर देखोगे तो बेसिस ऑफ साइड्स मतलब भुजाओं के आधार पर, और दूसरी चीज होगी हमारी बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है, यानी कोणों के आधार पे। बताओ, बात आई समझ में ना। तो हम दो तरीके से हम ट्राइंगल्स को दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं कि पहली चीज हिंदी मीडियम के हिसाब से भी जान लीजिए कि हम को मतलब त्रिभुज को कोणों के आधार पर इसको हम रख सकते हैं, और इसको हम किसके आधार पे, इसको हम सॉरी एंगल ऑफ, ये कोणों के आधार पे और दूसरा भुजाओं के आधार पे, ठीक है। कोणों के आधार पर और भुजाओं के, यहाँ जो मैंने कोण लिख दिया यहाँ पर लिखना था, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं भुजाओं के आधार पे, ठीक है। यानी अगर हम साइड्स की बात करें, देखो बहुत ध्यान से एक चीज समझना, अगर हम भुजाओं की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये आती है हमारी कि पहला जो होगा ना वो हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज, देखो सॉरी समबाहु त्रिभुज। तो कोण के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम भुजाओं के बारे में बात कर लेते हैं ना। समबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चा, इक्विलेटरल। तो EQUILATERAL, ठीक, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। अब यहाँ पर देखोगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि समबाहु, जिसकी सभी बाहें बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, इक्विलेटरल, है ना। जैसे मान लेते हैं कि एक हमारे पास ये ट्राइंगल है और इसका नाम रख लेते हैं ए बी और ये सी। तो यहाँ पर जो इनके तीनों साइड है, मतलब ये ए बी बी सी और ए सी, अगर ये तीनों इक्वल हुए, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, अगर ये तीनों साइड बराबर हों, तीनों साइड इक्वल हों, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल या फिर समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे अगर मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर हो, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, अगर तीनों के 5 सेंटीमीटर है तीनों साइड, तो इसका मतलब वो कैसा होगा, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। इनके अगर हम तीनों एंगल की बात करें, इनके तीनों एंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, और कितने होते हैं इक्वल, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड भी इक्वल होते हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल
सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। बताओ भाई, इतने में कोई दिक्कत हो तो बता दो। ये समझ में आ गया ना। फिर दूसरी चीज हमारी आती है, देखो ये तो हमारा बेसिस ऑफ साइड पहला हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें, समबाहु त्रिभुज हम समझ गए ना, समबाहु त्रिभुज। अगर अब दूसरे की बात करो तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। देखो नाम से क्या लग रहा है, जैसे कोई राक्षस हो ना, समद्विबाहु, ठीक है। लेकिन ये राक्षस नहीं है, त्रिभुज का नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस। क्या बोलते हैं बच्चा, आइसोसेलेस, है ना। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स क्या होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास ये एक ट्राइंगल है और इसकी केवल और केवल दो साइड इक्वल हो, मतलब ये साइड और ये साइड मान लो इक्वल हो, तो कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसके टू साइड, कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, देखो ये एक ये है ना, तो इसकी ये साइड और ये साइड कोई सा भी दो अगर वो बराबर हुआ, तीसरी मतलब तीसरी साइड डिफरेंट हो सकती है ना, अगर कोई भी टू साइड इक्वल हुआ तो उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल या फिर समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर है बात इतनी। अब देखो यहाँ पे जैसे हम देखें तो अगर इसमें ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाए, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, कोई भी दो साइड, चाहे ए बी इक्वल टू ए सी हो, चाहे ए बी इक्वल टू बी सी हो, चाहे बी सी इक्वल टू ए सी हो, कोई भी दो साइड अगर इक्वल हुए तो वो ट्राइंगल क्या कहलाएगा हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल। बात आ गई समझ में। इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो अगली चीज क्या आती है कि अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो दो साइड इक्वल हैं तो उनके सामने के उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके सामने के ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी इनके कोण भी ये समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पर एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एंगल सी हो जाएगा। खत्म हो गई बात, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज भी समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। चलो तीसरे पे आते हैं हम। अब तीसरी चीज डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा अगला कौन सा टाइप हो सकता है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया दो तरीके के बारे में, एक समबाहु त्रिभुज और दूसरा विषमबाहु त्रिभुज, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम जो तीसरी चीज आती है वो है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। क्या हमारा, विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, स्केलेन। पहले लिख देते हैं फिर समझाते हैं ना। देखो विषमबाहु त्रिभुज अगर देखोगे तो विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम बच्चा स्केलन, SCALENE, ठीक है, स्केलन ट्राइंगल। अब स्केलन ट्राइंगल्स में अगर देखो तो स्केलन ट्राइंगल में अगर मान लेते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है ना, सबसे पहली चीज तुमको ट्राइंगल पता होना चाहिए। तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल है और यहाँ पर इसकी खास बात ये है कि इसका कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ए बी और ये सी, इसमें कोई भी साइड जो है वो इक्वल नहीं, मतलब ये इसका साइज कुछ और है, इसका साइज कुछ और है और इसका साइज कुछ और है। तो अगर इस तरह कुछ बनता है ना तो हम लिख लेते हैं ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, मतलब कोई भी साइड कोई भी भुजा बराबर ना हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक स्केलेन ट्राइंगल या फिर विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। बताओ भाई बात आ गई समझ में। इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो अभी से, ठीक है ना। चलो फिर हम आगे आ जाते हैं, समझ में आई गई होंगी चीज़ें। अब हम आगे आ जाते हैं कि बेसिस ऑफ एंगल्स, हम कैसे एंगल्स पे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं भाई, है ना। कैसे हम इसको हम रख सकते हैं कि एंगल के हिसाब से हम इसको डिवाइड करें। तो देखो एंगल के हिसाब से अगर हम सबसे पहली बात करें तो सबसे पहला जो एंगल आता है वो होता है, सबसे पहला ट्राइंगल वो आता है न्यून कोण, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, न्यून कोण, ठीक, न्यून कोण त्रिभुज। अब इसके अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसको नाम दिया गया है अक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं इसको, अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। अब अक्यूट एंगल ट्राइंगल में अगर देखो तो अभी सबसे पहले तो आपको एक ट्राइंगल बना के दिखा देता हूँ ना। तो जैसे अगर मान लो कि हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक। अब यहाँ पर अगर इसका जैसे हम नाम रख लेते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी।
कोई एक कोण 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक अगर 90 से होगा तो सब कम हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिसमें तीनों एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, जिनमें तीनों एंगल जो हैं 90 डिग्री से कम हो, तीनों कोण 90 अंश से अगर कम हो किसी त्रिभुज में, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल या फिर न्यून कोण त्रिभुज। बताओ समझ में आया। तो ये चीज याद रखना है कि एंगल ए और एंगल एंगल ए ये भी 90 डिग्री से कम होना चाहिए। एंगल ए किससे होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। एंगल बी भी 90 डिग्री से कम हो और एंगल सी भी 90 डिग्री से कम हो। अगर ऐसा कुछ भैया बात बन जाए कि तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो, तो वो हमारा एंगल क्या कहलाएगा, वो हमारा ट्राइंगल कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल या फिर न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है। अगली चीज आती है भैया, अगला जो आता है वो है हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है। अगली चीज क्या आती है, समकोण त्रिभुज। अब देखो यहाँ पर हमने देख लिया दूसरा, हमको ये समझ में आ गया न्यून कोण त्रिभुज यानी कि कौन सा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब हम आगे देखते हैं अपना दूसरा, हम इसका देखते हैं दूसरा जो है वो है समकोण त्रिभुज। अब हिंदी की और इंग्लिश दोनों में इसीलिए बता रहा हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना होती है ना। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जो होते हैं इनको बोलते हैं बच्चा राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल भैया क्या होते हैं, देखो अगर कोई भी ट्राइंगल ऐसा मिल जाए जिसमें, पहले बना लेते हैं ना, पहले हम बना लेते हैं उसके बाद फिर आपको बताते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमको कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें हमारा एक एंगल कम से कम, जैसे कि हमारा एक ट्राइंगल है ये, ठीक है, इसमें इस ट्राइंगल में एक एंगल राइट एंगल हो, मतलब एक कोण अगर हमारा समकोण हो यानी 90 अंश हो, तो इस तरह के जो भी ट्राइंगल होते हैं उन्हें हम राइट एंगल ट्राइंगल या फिर समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अगर हम नाम देख लें कि इसका ए, ये बी और ये सी, तो केवल एक एंगल, तो यहाँ पर हमारा एंगल ए बी सी कितना है भाई, 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज होगा, ये कैसा होगा ट्राइंगल, तो ये हमारा ट्राइंगल क्या होगा, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज होगा। वेरी सिंपल। ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक चीज और यूज होती है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, है ना। समकोण त्रिभुज में ये भी जानते चलते हैं कि इसको कहा जाता है आधार। ठीक है, जिस पे ट्राइंगल टिका हुआ है आधार, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक। उसके बाद जिस पर ये लाइन होती है जिस पे 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर जो जा रही है उसको हम बोलते हैं लंब। ठीक है, क्या बोलते हैं, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बच्चा, परपेंडिकुलर। ठीक है। और 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने की जो साइड होगी उसे हम बोलते हैं कर्ण, यानी कि इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक। अब देखो यहाँ पर एक होता है पाइथागोरस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक। पाइथागोरस थ्योरम में आगे इससे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, अगर हम हिंदी के हिसाब से देखें तो ये कहता है कि कर्ण का जो वर्ग है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होना चाहिए हमारा, है ना। समझ में आया। यानी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू, क्या होना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बताओ बात आई समझ में। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। इसके हम आगे क्वेश्चन, देखो इसके क्वेश्चन कई तरह से आते हैं। इसके क्वेश्चन ये आते हैं ना कि जैसे हमको एक ट्राइंगल ये दे दिया गया और इसमें हमको कोई भी दो साइड दे दी गई राइट एंगल में और कहा गया कि इसका भाई थर्ड साइड बताओ। ठीक है, जैसे अगर हमें ये दे दिया जाए कि इसके ये 4 दे दिया गया, ये 3 दे दिया गया, तो हमसे पूछा जाएगा कि इसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ बताओ। तो ठीक है, हम इसका नाम रख लेते हैं ए बी और ये सी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर। यही तो लगाएंगे। तो ए सी स्क्वायर, हमें ए सी निकालना है, ए बी हमारा 4 है तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, बी सी हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा,
ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 25। तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल की दूसरी तरफ जाने पर क्या बनता है, अंडर रूट बन जाता है। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा भाई, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। लो आ गया, तो हमें यहाँ से ए सी की वैल्यू मिल जाएगी। अगर ये 3 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर था, तो हाइपोटेन्यूज इसका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में ही काम करता है, ठीक है ना। चलो भाई, ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है, अगले टाइप पे आते हैं कि हमने दो तरीके की चीज़ देख ली। एक देख लिया हमने न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और दूसरा हमने देख लिया समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम आगे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। आगे चीज आती है, तीसरा जो हमारा थर्ड टाइप आता है वो है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, क्या आता है बच्चा, अधिक कोण त्रिभुज। अब देखोगे अगर अधिक कोण त्रिभुज के बारे में, तो अधिक कोण त्रिभुज हमारे, इसको अच्छा इंग्लिश में भी तो बताना है। अधिक कोण त्रिभुज जो होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं, देखो बहुत ही आसान है। अगर मान लो कि कोई ट्राइंगल हमारे पास ऐसा हो ना, इस तरह कुछ फिगर वाला, और जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा निकल जाए। मान लेते ये हमारा एंगल जो है बी, ए बी सी, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ, तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हमारा एंगल भी क्या है भाई, 90 डिग्री से ज़्यादा ही तो है। 90 डिग्री ऐसे सीधे बनता, लेकिन ये थोड़ा सा इधर घूमा हुआ, देखो अगर ऐसे होता तो 90 डिग्री, इधर की तरफ गया तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। तो अगर 90 डिग्री से ज़्यादा, तो ये कैसा ट्राइंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो हम ये लिख लेते हैं भाई, एंगल बी जो है ये हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए ये हमारा कैसा ट्राइंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज है। बताओ भाई, समझ में आ गया। तो ये हमारे बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट थे जिसमें हमने ट्राइंगल के बारे में सब कुछ समझा। क्या क्या चीज़ें हमने देखा इसमें, कि ट्राइंगल क्या होते हैं, है ना। ये देखो क्या क्या चीज़ें, कि ट्राइंगल क्या होते हैं, ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा, और इनके हमने टाइप्स के बारे में देखा कि टाइप्स को हमने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया, इनके बेसिस ऑफ साइड्स पे और बेसिस ऑफ एंगल्स पे। तो बेसिस ऑफ साइड पे हमने 3 टाइप के पढ़े, कौन कौन से, एक हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, और अगला हो गया स्केलेन ट्राइंगल। और एंगल के बेस पे भी हमने इसके 3 टाइप पढ़े, एक हो गया हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, और दूसरा हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और साथ ही साथ आज हमने क्या पढ़ा, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी। अगली क्लास में हम लोग इसके कुछ और सम टेक्नोमेट्रीज रिलेटेड टू अ ट्राइंगल, यानी हम कुछ इसके और टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, इससे कुछ और पारिभाषिक शब्द जो हैं इसके, है ना, जो इनसे संबंधित हैं त्रिभुज से, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगली क्लास जो है वो और भी इंटरेस्टिंग, और भी मज़ेदार, ठीक है, और भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में ज़रूर, जब क्लास का टाइम हो तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग अवेलेबल रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके एकेडमिक के साथ साथ ही आपके नवोदय की तैयारी करवा दूँ। तो इसलिए अपना पढ़ लिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लो, वहाँ भी मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या चीज़ें आपके नवोदय एग्जाम के लिए आपकी बुक में इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना बच्चा, तो चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।